इंदौर वंदे मातरम कह नहीं सकते तो भारत में रह नहीं सकते। वंदे मातरम को लेकर खजराना पार्षद रूबिया खान एवं पार्षद फौजिया शेख अलीम द्वारा हाल ही में सदन में विवादित बयान दिया गया। इस बयान से भारतीय जनता पार्टी बेहद नाराज नजर आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की वार्ड 42 की पार्षद मुद्रा शास्त्री द्वारा मीडिया में सामने आकर कहा गया है कि पार्षद फौजिया अलीम शेख एवं पार्षद रूबिया खान आप दोनों रहती भारत की धरती पर हैं, खाती भारत का है, सोती भारत में है, तो आपको वंदे मातरम बोलने में शर्म क्यों आ रही है? अगर आपको भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। मुद्रा शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में रहकर भारत के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी को भी अगर वंदे मातरम से दिक्कत है तो वह ये भारत छोड़कर जा सकता है। मुद्रा शास्त्री ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि रूबीना खान एवं फौजिया अलीम शेख सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और इस्तीफा दें। मुद्रा शास्त्री ने उनके वार्ड में हो रहे विकास कार्यों पर भी खुलकर चर्चा की। मुद्रा शास्त्री ने बताया कि हमारे वार्ड में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सिलाई कढ़ाई एवं निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए प्रस्तावित सभी योजनाओं का लाभ भी महिलाओं को दिया जा रहा है। मुद्रा शास्त्री ने बताया कि हमारे वार्ड में पानी की कोई समस्या नहीं है। इस मौसम में हर जगह पानी की थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है, लेकिन हमारे वार्ड में पानी की कोई समस्या न आए, इसलिए हम टैंकर भी एक्स्ट्रा चलवा रहे हैं एवं लगातार वार्ड में सभी के संपर्क में है। किसी को कोई समस्या होती है तो हम हाथों हाथ समस्या का समाधान करते हैं एवं मेरा प्रयास रहता है कि क्षेत्रीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। न्यूज़ चैनल से क्राइम न्यूज़ सदन में हाल ही में एक वंदे मातरम को लेकर कुछ विवादित टिप्पणी की गई है। पार्षद हैं खजराना की रूबिया खान जी, उनके द्वारा वंदे मातरम को लेकर एक विवादित टिप्पणी की गई है, जिसके लिए आज हम आए में कुछ विवादित बयान दिया गया है वंदे मातरम को लेकर। तो इसके बारे में आप बताइए कि वहाँ पर क्या ऐसा हुआ था कि वंदे मातरम नहीं बोला गया, उसका विवादित बयान दिया गया। देखिए, नगर निगम की परिषद चल रही थी, वंदे मातरम गीत को लेकर के कांग्रेस की जो महिला पार्षद है फौजिया आलिम द्वारा उस गीत को गाने से इनकार किया गया, भारत माता की जय जयकार लगाने से इनकार किया गया। उस दौरान जितने भी वहाँ पे उपस्थित जितने लोग बैठे हुए थे, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, क्योंकि वंदे मातरम हमारे देश का हमारे देश का वो गान है जिसने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को उत्प्रेरित किया है और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को तैयार किया है। वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उन लोगों को बहुत बुरा लगा कि इस राष्ट्रमाता की जय जयकार लगाना और वंदे मातरम गीत को नहीं गाया जा रहा है, और फिर जो विषय था उससे हट करके वहाँ पे इस चीज का विरोध होना शुरू हो गया, जिसको लेकर के कांग्रेस महिला पार्षद को हमारे सभापति जी द्वारा ये कहा गया कि आप सदन को छोड़ करके जा सकती हैं, और फिर ये विषय सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में आ गया कि वे वंदे मातरम गीत को नहीं गा रही हैं, जो कि बहुत सोचने का विषय है हम सभी के लिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या परहेज है आपको वंदे मातरम, आप भारत में रहती हैं, भारत की माटी का अन्न खाती हैं, आप भारत की नदियों का पानी पीती हैं और वंदे मातरम गीत से आप परहेज कर रही हैं, तो ये तो बहुत सोचने का विषय है। सदन में रूबिया खान जी द्वारा अभी हाल ही में विवादित बयान दिया गया है, इस पर आपका क्या है? देखिए, नगर निगम परिषद चल रही थी, उस दौरान फौजिया अलीम जी ने वंदे मातरम गीत का जो अपमान किया है, उन्होंने गाने से इनकार किया है। इससे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझती हूँ। वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं है, इससे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा जुड़ी हुई है। इसने हमारे देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को तैयार किया है और हमारी रगों में, हमारी नसों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को उत्प्रेरित किया है। हम जानते हैं कि भारत विविधता से भरा हुआ देश है, जहाँ पे हर धर्म का सम्मान किया जाता है। हमारा संविधान भी हमें यही सिखाता है कि हमें हर धर्म की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से नगर निगम परिषद में अगर आप वंदे मातरम गीत का अपमान करोगे, जिस माटी पे आप रहते हो, हिंदुस्तान की माटी का आप अन्न खाते हो, उस नदियों का पानी पीते हो, और वंदे मातरम गीत से आप ऐसे परहेज करते हो, ये कहा कि सोच है, मेरे समझ में ये बात आई नहीं। और मैं कहूंगी कि फौजिया अलीम जी को अगर वो इस तरह का सार्वजनिक रूप से अपमान कर रही है तो सार्वजनिक रूप से वो इस चीज के लिए माफी मांगे, और माफी नहीं मांग सकती तो अपने पद से इस्तीफा दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके वार्ड में लगातार विकास की गंगा बह रही है, तो इसको बताएंगे? हमारे वार्ड में विकास के बहुत काम हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है हर वार्ड में विकास के कार्य कर रही है। हमारी यही कोशिश है कि हम जन जन तक जो है भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ उन्हें दिलवाए, और आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, उसे हम पूर्ण करें। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता अपनी तरफ से पूरी तरह से योगदान देने के लिए तत्पर लगे हुए हैं।
महिलाओं के लिए आपके क्षेत्र में कौन कौन से काम हुए हैं विकास महिलाओं के? के लिए हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत काम हुए हैं। महिलाओं को निःशुल्क सिलाई सिखाई गई है, महिलाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर क्लासेस शुरू करने की योजना है, और महिलाएं जब भी हमारे पास में आई है पानी की समस्या को लेकर के हमने वहाँ पे बोरिंग करवाए हैं। और भी महिलाएं किसी भी प्रकार की कोई भी काम को लेकर के हमारे पास में आती है तो हम उनका पूरी तरह से सहयोग करते हैं। अभी पूर्व क्षेत्र में ना जल की समस्या भी आ रही, तो देखिए, इसके गर्मी का समय है, जल की समस्या सिर्फ हमारे क्षेत्र में नहीं है, पूरे इंदौर के अंदर है। फिर भी अमृत 4 की योजना लेकर के हमारे महापौर जी आए हैं। आने वाले समय में इंदौर शहर को 2050 में बहुत पानी उपलब्ध होगा। और अभी भी फिलहाल जो है वो पानी की ऐसी कोई समस्या हमारे वार्ड के अंदर नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या गर्मी के दिनों में होती है। हमारे यहाँ पे पालीवाल नगर की टंकी शुरू हो चुकी है, हम अधिक से अधिक हमने टैंकरों की व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या होती है तो तुरंत वहाँ पे टैंकर जाता है और जल की पूर्ति करता है। आपका परिचय? मुद्रा शास्त्री, वार्ड क्रमांक 42 की पार्षद।